हेलो गाइस, जन आधार में केवाईसी करने के लिए आपको ई मित्र आईडी खोलने के बाद उसमें अवेल सर्विस में सर्च करना है जन आधार। तो जन आधार नामांकन सीडिंग वगैरह इसी वाले लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। इनरोलमेंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये देखेंगे आप फैमिली ई केवाईसी। फैमिली ई केवाईसी का न्यू एक लिंक यहाँ पर ऐड किया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये ध्यान रखना है आपको, देखो एडिटिंग करेंगे तो उस समय जब तक केवाईसी नहीं होगा यहाँ पर एडिटिंग नहीं होगा। तो मैं अभी एडिटिंग करके देख लेता हूँ बिना केवाईसी किए हुए। तो यहाँ पर जन आधार नंबर, आधार संख्या या रसीद संख्या जो भी आपके पास है वो डालेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 5 वर्ष से बड़े सभी सदस्यों की आधार केवाईसी अनिवार्य है। इसके बिना आप आधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कृपया फैमिली ई केवाईसी मेंबर से परिवार की ई केवाईसी पूर्ण करें। मतलब आपको केवाईसी करना है, उसके बाद ही उसमें कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो वापस से डैशबोर्ड पर जाने के बाद फैमिली ई केवाईसी पे मैं क्लिक करके यहाँ पर एक परिवार की जो है ई केवाईसी कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पास 2 ऑप्शन मिलेगा, रसीद संख्या और जन आधार संख्या। इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर डाल करके आप खोजे पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो इसमें से किसी एक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ई केवाईसी आधार पर जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फिंगर या ओटीपी या आइरिस। तो इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से आप जो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ओटीपी के द्वारा किया गया है। आधार ओटीपी लेकर के यहाँ पर मैं ओटीपी मान्य करना है। उसका बाद अगर आपको फिंगर से करना है तो फिंगर लगा दीजिए या फिर आइरिस से, 3 ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंबर की डिटेल खुल चुकी है। ई केवाईसी पेंडिंग में आ रहे हैं चारों मेंबर और 5 साल से कम का यहाँ पर कोई मेंबर है नहीं, तो वहाँ पर नहीं दिखा रहा। और केवाईसी कंप्लीटेड में भी 0 दिखा रहा है क्योंकि किसी की भी कंप्लीट है नहीं। तो यहाँ पर जिसकी कंप्लीट करनी है आपको गो टू ई केवाईसी पे आपको लिंक पे क्लिक करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, किसी की भी केवाईसी करने से पहले उसके जो स्कूल के डॉक्यूमेंट है और आधार कार्ड में एक ही जैसा डेटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको बोले कि पहले आधार कार्ड सही कराएं, उसके बाद ही केवाईसी कराएं, नहीं तो आप गलत कर देंगे और उनको बाद में परेशानी होगी। तो यहाँ पर मैं ओटीपी के द्वारा उनकी केवाईसी कर रहा हूँ। आप ये केवाईसी के लिए आपको पास 3 ऑप्शन रहेंगे, फिंगर, आइरिस या ओटीपी। ठीक है, तीनों में से किसी भी प्रकार से आप केवाईसी कर सकते हैं जन आधार कार्ड की हर मेंबर की। यहाँ पर मैं ओटीपी के द्वारा कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपको खास करके ध्यान रखना है। कुछ ई मित्र हैं जो ऐसा करेंगे, पैसे कमाने के चक्कर में थोड़ा गलत काम कर सकते हैं और ये जल्दी में कस्टमर आएंगे, उनके पास ही डाटा नहीं रहेगा, वो वापस जाएगा, वो सोचेगा यार किसी और के पास जाके ये कराएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना। उनके डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए आप। अगर कोई बच्चा है किसी का 10th क्लास में पढ़ रहा है, किसी का ऐसा है कि आपका स्कूल में डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, आधार कार्ड में अपडेट नहीं है, तो पहले वो आधार कार्ड अपना सही कराए। उसको सजेस्ट करें कि आप आधार कार्ड सही करा के फिर आएँ। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप ई केवाईसी करेंगे, आधार कार्ड में जो डेटा है, फ़ोटो हुआ, चाहे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सब कुछ जो है आधार कार्ड से यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो और उसके बाद वो करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। और ये जो मेंबर करवाने जा रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है कि अपने डॉक्यूमेंट सही करवाएं। और ई मित्र वाले जो भी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर किसी का सही नहीं है तो उसको रिटर्न करें, भाई पहले आप डॉक्यूमेंट सही कराओ, उसके बाद केवाईसी कराओ। तो फ्रेंड्स ये केवाईसी करने का एक तरीका है। इसके बिना जो है जन आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है, ना मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है, ना ही किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं हो रही है। तो ये मैंने एक परिवार की जो है केवाईसी जो है कंप्लीट कर दी। लास्ट एक मेंबर बचा हुआ है, तो इसकी भी मैं सभी की यहाँ पर आधार में ओटीपी के द्वारा कर रहा हूँ क्योंकि सभी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है। अगर मोबाइल नंबर किसी के में अपडेट नहीं है तो आप उसका फिंगर लगवाना पड़ेगा। बिना फिंगर या ओटीपी या आइरिस के, इन तीनों के अलावा आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। जिनका फिंगर नहीं आ रहा है उनको बोलें कि आप अपडेट करवाएं मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर देखो ई केवाईसी कंप्लीट में ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप कंप्लीट ई केवाईसी प्रोसेस से पहले उनका एक प्रिंट दे दीजिए और यहाँ पर आप ओके करेंगे। वापस से मैं इसको चेक करूँगा कि आप कंप्लीट करने के बाद में क्या दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर जन आधार और रसीद संख्या डालने पर यहाँ पर स्टेटस अभी क्या शो करेगा वो आपके सामने में यहाँ पर देखेंगे। इस परिवार के सभी सदस्यों की आधार ई केवाईसी पूर्ण हो गई है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है केवाईसी पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट करनी है। उसके बाद एडिटिंग का अभी चेक कर लेते हैं, एडिटिंग में अभी क्या होगा। तो जैसे ही आप एडिटिंग में डालेंगे तो यहाँ पर खुल जाएगा कि आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी का नाम करेक्शन गलत है उसकी आप जैसे ही केवाईसी करेंगे तो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक उसका करेक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।